सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे अपने आफ़ियत में। आज हम भुना मुर्ग मसाला या चिकन मसाला बना रहे हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है और इसको छिलके के बगैर मैंने इसको पीस लिया है ब्लेंडर में। आपके पास छोटे हो तो 2 ले लीजिएगा। ये मैंने रेडीमेड हाफ जो है कप प्याज ली है। अगर आपके पास ना हो तो आप 2 अदद प्याज़ों को तल के चूरा कर लीजिएगा। सबसे पहले हम पैन के अंदर अपने ऑयल डालेंगे हाफ कप। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम उसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। थोड़ी देर चम्मच चला के इसको भूनेंगे, लहसुन की स्मेल ताकि ख़त्म हो जाए, ऑयल के साथ अच्छी तरह भुन जाए। उतनी देर के लिए हम 1 आध मिनट के लिए इसको पकाएंगे। और फिर ये 1 किलो के करीब चिकन है क्योंकि मैंने इसके अंदर डाली है। इसको हम लहसुन अदरक और ऑयल के साथ थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए उस वक्त तक। 3 से 4 मिनट लगते हैं। देखिए अब कलर इसका अच्छी तरह चेंज हो गया है तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ज़ीरा पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून। पिसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून भर के डाली है। कुटी लाल मिर्च मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून। हल्दी 1/4 टीस्पून। और फिर आखिर में कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाली है। ये सब मसाले डाल के मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसके अंदर मैं 2 से 3 टेबल स्पून पानी की डालूँगी ताकि मसाले जो हैं वो हमारे जो हैं वो जले नहीं और अच्छी तरह से चिकन इसके अंदर कोट हो जाए। थोड़ी सी देर भुनाई करी मैंने इसकी। और अब ये जो मैंने प्याज ली थी, तली प्याज रेडीमेड, उसको मैंने थोड़ा सा चूरा कर लिया। थोड़ी देर इसको भी फ्राई कर लिया। और फिर ये टमाटर जो मैंने ब्लेंड कर लिया था खूब बारीक चॉप करा हुआ, एक बड़ा सा टमाटर था, उसको मैंने चॉपर में बारीक पीस लिया। ये छिलके के बगैर था। अब मैं थोड़ा सा आधा कप पानी डालूंगी। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड करके थोड़ी सी देर मैंने इसको चला लिया। और फिर आधा कप मैंने पानी डाल के इसको ढक के रख दिया है इतनी देर के लिए जितनी देर के हमारी चिकन गल जाए। 15 से 20 मिनट लग जाएंगे हमें। और साथ ही अब यहाँ पर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई भी कर लेंगे। अब ये देखें हमारा चिकन जो है वो गल चुका है। अब हम इसके अंदर ये 1 टीस्पून मैं टोमेटो पेस्ट डाल रही हूँ। अगर हो तो बहुत अच्छा है, ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे जो है डिश का टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है और टेस्ट तो अच्छा होता ही है। अब तो हर जगह ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के टोमेटो पेस्ट मिल रहे होते हैं, पाकिस्तान में भी अवेलेबल होते हैं। अब थोड़ी सी भुनाई करके मैंने इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। और ये 1 कप के करीब मैंने इसमें हरा धनिया बारीक काट के डाला है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हरा धनिया का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है जब हम इस तरह पकते हुए इसके अंदर डालते हैं। गार्निशिंग में तो हम डालते हैं, लेकिन अगर इस तरह से हम डालते हैं तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है, जो कि सालन के साथ थोड़ा सा पक जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर मैंने इसको चलाया। और फिर ये 1/4 टीस्पून पिसा गरम मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये घर का बना हुआ है, ज़रा तेज़ है इसलिए मैंने सिर्फ 1/4 टीस्पून डाला है। थोड़ी देर मैंने इसको फिर थोड़ा सा चम्मच चला के मिक्स किया अच्छी तरह से। और फिर हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे ढकेंगे और फिर चूल्हा बंद करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे दम वाली आंच पे। और ये देखें मैंने थोड़ी देर के लिए इसको चूल्हा बंद करके छोड़ दिया था, तो सारा ऑयल भी ऊपर आ गया और चिकन हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, चटपटी सी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अपनी किसी पार्टी या दावत में बनाना हो तो इन्हीं चीज़ों को आप क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। नान या चपाती के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अच्छी हौसला अफजाई वाली कमेंट भी। फिर मिलेंगे एक और अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।